में हम लोग कैलोरी का यूज करते थे कि हम कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, सॉरी अर्न कर रहे हैं। उस बेस पे पॉवर्टी का एस्टिमेट किया गया था, और उस बेस पे हम बांटे थे कि रूरल एरिया में पॉवर्टी का अर्निंग जो होता है वो ज्यादा, ये सॉरी क्या नाम है, कैलोरी का अर्निंग जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अर्बन एरिया। क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है कि फिजिकली और मेंटली, फिजिकली वर्क कम होता है, मेंटली वर्क ज्यादा होता है। और रूरल एरिया में थोड़ा फिजिकली वर्क ज्यादा होता है और मेंटली वर्क कम होता है। इस वजह से वहां पर थोड़ा सा डिमांड जो है कैलोरी का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिजिकल वर्क में थोड़ा सा ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर उसी बेस पे हम दूसरा पॉइंट लाए थे, वो दूसरा उसी चीज को कन्वर्ट किए थे मनी में, पैसे में कन्वर्ट किए थे। पैसे में बताए थे दो तरीके का रेशियो, एक बताए थे 1,000 शहर के लिए और 816 रुपये गांव के लिए। ये भी याद होगा सबको। फिर इस बेस पे बोले थे कि पांच पांच मेंबर का एक ग्रुप ले लो फैमिली का। तो अगर शहर में देखोगे तो 5,000 रुपये की जरूरत है, गांव में आ जाओगे तो कितना, जो हम लोग बताए थे 4,000, है ना, कितना था 4,000, उसको इंटू कर लेना। 80। जितना भी आ रहा होगा समथिंग 4,080 आ रहा होगा ना लगभग, है ना, 4,080 आ रहा है तो उतना हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉवर्टी लाइन का एक तरीके से मेजरमेंट इंडिया में किया गया। इसके अलावे भी कुछ मेजरमेंट है, सुनना क्या कहता है। मेजरमेंट क्या, इसके अलावा कौन ये मेजरमेंट करता है। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically, नॉर्मली एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद इसका एस्टिमेट लिया जाता है। और उसके बाद इसको जो कंडक्ट किया जाता है वो एक सर्वे टीम है जिसका नाम है सैंपल सर्वे, एनएसएसओ उसका नाम है टोटल। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लाइन में तुमसे पूछ देगा कि पॉवर्टी का एस्टिमेट कौन करता है, तो द सर्वे आर द कैरिड आउट टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर टू द मेकिंग ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्री मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू द। अच्छा, ये तो हो गया अपने देश की बात हो गई, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कहीं ना कहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को मेजर किया जाता होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, फिर सुनो ध्यान से, इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी को जो मेजर किया जाएगा वो तो अपना तरीका यूज करेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए कुछ मनी को जिक्र किया है। देखो 1.90 पर पर्सन पर डे, यानी एक आदमी एक दिन में 1.90 अगर पर डॉलर है, ठीक है, याद रखना डॉलर का बात कर रहे हैं, रुपीज में नहीं है ये, डॉलर है। अगर इसको कम से कम भी कन्वर्ट करोगे ना, लगभग लगभग भी अगर इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्स में 140 के समथिंग में आता है। 130 छोड़ भी दो, मान के चलो 130 ही मान के चलते हैं, 130 रुपीज पर डे, वन पर डे, याद रख लेना, पर डे 130 रुपीज। अब एक बात बताओ, अगर 130 रुपीज पर डे आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि मंथ में हमारा कितना हो गया, लगभग लगभग 3,000 तो इधर हो गया, 30 3 90, लगभग लगभग मान के चलो तुम, तो लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में आता है। अब सोच के देखो, भारत का एस्टिमेट कह रहा है कि एक आदमी जो कि एक मंथ में अगर 1,000 कमा ले रहा है, गांव में शहर में रहने वाला, और गांव में रहने वाला अगर 816 रुपये भी पर मंथ कमा ले रहा है, तो उसके हिसाब से पॉवर्टी में वो नहीं आएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक आपको कह रहा है कि 3,000 भी अगर आपके पास है ना, तो भी आप पॉवर्टी लाइन में आएंगे। 3,000 है तो भी, इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत में पॉवर्टी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और भारत के हिसाब से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भारत में 2,000 कमाने वाले व्यक्ति पॉवर्टी लाइन में नहीं आएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक उसको पॉवर्टी मानेगा। 1,500 कमाने वाला भी भारत में जो एनएसएसओ है वो नहीं मानेगा गरीबी, लेकिन क्या है कि वर्ल्ड बैंक मानेगा। तो इस बेस पे देखा जाए तो भारत में पॉवर्टी का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, इंडिया के कंपेरेटिवली वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सा ज्यादा ही हमारे यहाँ पॉवर्टी शो की जाती है। शायद ये बात समझ में आ गया होगा सबको। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नो सर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो गुड। आगे देखो, पॉवर्टी एस्टिमेट कहता है इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 देयर इज द सब्सटेंशियल डिक्लाइन द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन घटा है, इसमें दूर दूर तक कोई शक नहीं है। एक समय था जब इंडिया में 1994 90 93 94 में इंडिया में पॉवर्टी जो हुआ करता था वो 37.2% के आसपास में हुआ करता था।
जो कि सॉरी 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 एक मिनट, 1993 1994 में 45% हुआ करता था, जो कि 2004-5 में घट करके 37.2% हुआ। घटा है, ऐसा नहीं कि नहीं घटा है, लेकिन जितनी तेजी से घटनी चाहिए, जितना ज्यादा घटना चाहिए, उतना नहीं घटा है। और अभी भी कहा जाता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन अबाउट 20% इन 2011 12। 2011-12 में फिर यही डेटा लगभग लगभग 22% के आसपास आ चुका है। इफ द ट्रेंड कंटिन्यू, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहा तो हम लोग कुछ ही सालों में क्या होंगे, इस बुक के हिसाब से बोला जा रहा है कि 20% से हम लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन अर्लियर 2 डिकेट्स, देखा गया 1973 से 1993 में क्या बोला गया, सुन लो, अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 डिकेट्स, क्या बोला, ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन 1990 से 93, बट नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम, देखोगे नंबर में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 407 मिलियन था 2004-5 में, जो कि 2011-12 में 270 मिलियन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एवरेज हमें परसेंटेज कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और पर ईयर जो है वो कहा जा रहा है कि कम से कम जो है वो 2% जो है पॉइंट वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। तो घटना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ पॉपुलेशन भी तो हमारा क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, और बेरोजगारी और वर्तमान समय में और बढ़ रहा है, तो पॉवर्टी का रेशियो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। ये तुमको ऊपर दिया गया है ग्राफ, इस ग्राफ को समझने का प्रयास करो। एस्टिमेटेड पॉवर्टी, ये तेंदुलकर मेथोलॉजी जो है उनके कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया, तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। 1993 में रूरल एरिया में 507, अर्बन एरिया में 32% था, 507 रूरल एरिया में, ये 507 कैसे कर दिया, 50.7 होगा, देखो तो 50.7 होना चाहिए ना रूरल एरिया में। चलो उसके बाद कहाँ गया, हाँ, फिर देखोगे अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, इस तरीके से ईयर वाइज सब डेटा देख लेना, ये नंबर में है टोटल पुअर, ये नंबर में कंबाइन कर लेना अर्बन में। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पुअर पीपल, पॉवर्टी परसेंटेज तुमको इधर दे दिया गया है, या नंबर में कर दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना अच्छे तरीके से। अब आगे क्या बोल रहे हैं सुनो, नेक्स्ट में अनइवन वनरेबल ग्रुप्स कौन सा होते हैं, कल ही बताए थे वनरेबल ग्रुप्स के बारे में। वनरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं, कल ही बताए थे। द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन is also not same for the all social group had economically categories in India. Social group which are the most vulnerable to poverty. अच्छा, अपने सोसाइटी में गरीबी में भी क्या है ना कि कई कैटेगरीज बना हुआ है, गरीबी में भी कई कैटेगरीज बने हुए हैं, यानी ये जो गरीबी का जो कैटेगरी बना हुआ है, ये कैटेगरी इंडिया में अनइवन बना हुआ है, क्योंकि सोशल ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं ना जो एकदम वर्नेबल में चले जाते हैं, असुरक्षित में चले जाते हैं। वर्नेबल्स कल ही बता रहे थे, जैसे कि एससी को देखो, शेड्यूल कास्ट को, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स को, हाउस होल्ड। सिमिलरली अर्बन एरिया में आ जाओगे, कहाँ हो गया, हाँ, सिमिलरली अमंग टू द इकोनॉमिक ग्रुप्स मोस्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर। अच्छा, इसको अगर इकोनॉमिक ग्रुप में देखोगे तो कौन से, एग्रीकल्चर लेबर जो हो गए वो हाउस होल्ड, या अर्बन में देखोगे तो कैजुअल लेबर जो काम कर रहे हैं वो। फिर समझो क्या बोला जा रहा है, लाइन समझना इसको। ये कह रहा है ना कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं, तो वल्नरेबल ग्रुप्स में कहा जाता है कि पॉवर्टी लाइन में भी वे लोग, पॉवर्टी लाइन में भी रहने वाले वो लोग जो सोशली बहुत वीक है, और सोशली जो बहुत वीक है अपने इंडिया में वो है शेड्यूल कास्ट, वो है शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब का सोशली बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। सिमिलरली उसी तरीके से अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप में अगर देखोगे द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर रूरल एग्रीकल्चरल लेबर। रूरल एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल्स हो जाते हैं, एंड अर्बन कैजुअल लेबर, इसके अलावा अर्बन कैजुअल लेबर भी कहीं ना कहीं ज्यादा वल्नरेबल्स हो जाता है। ग्राफ 3.1 शो दैट परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल, क्या दिखा रहा है कि ग्राफ 1.3.1 दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स ऑल्दो द एवरेज फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल ग्रुप्स इन इंडिया 22 43 out of 100 people belonging to the scheduled tribe, 3 out of 100, 43 आउट ऑफ 1 जो है लगभग लगभग कहा जाता है ना कि देखो भारत में लगभग लगभग जो सोशल ग्रुप है टोटल है ना, ऑल सोशल ग्रुप इन इंडिया 22 है, इसमें से 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सोच लो, जिसमें से एसटी जो है वह एक तरीके से 100 में से 43 जो है
एसटी ऐसे हैं जो एसटी हैं जो कि एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी 100 में से एसटी 43 एसटी ऐसे हैं जिनका स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। सिमिलरली 43%, सेम वही बात बोल रहा है, सॉरी 43 बोल रहे, तो 34% ऑफ द कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरिया बिलो टू पॉवर्टी लाइन। उसी तरीके से 100 में से 34 मतलब शहर में रहने वाले मजदूर ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। अबाउट 34% of the casual labor in a farm and 29% scheduled caste are also poor। सोच लो आप, ये एक नहीं लग रहा है कि एक स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक कंडीशन में पॉवर्टी कहीं ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो अब तुमसे सवाल कर दे इस तरीके का कि कास्ट के बेस पे सबसे अधिक पॉवर्टी कहाँ है, तो कास्ट के बेस पे एससी और एसटी। एससी का हो गया 34%, एसटी का हो गया 43%। फिर पूछेगा कि रूरल एरिया में वर्क के बेस पे कौन पॉवर्टी में आते हैं सबसे ज्यादा, तो वर्क के बेस पे लैंडलेस फार्मर या स्मॉल फार्मर, और दूसरा शहर में काम करने वाले कैजुअल वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर। इनमें पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो कास्ट बेस पे भी कर सकते हो और तुमको मन होगा तो वर्क बेस पे भी कर सकते हो। वो यही नीचे दिया गया ग्राफ नीचे देख लो। शेड्यूल ट्राइब्स 43%, शेड्यूल कास्ट 29%, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो 22%, कैजुअल फार्म जो है लगभग 34% है, कैजुअल लेबर 34% है। ये देख लो, कैजुअल लेबर फार्म वाला, कैजुअल लेबर नॉन फार्म वाला। और टोटल एस्टिमेटेड जो पॉवर्टी है इंडिया में, टोटल कास्ट को मिला करके टोटल जो पॉवर्टी लाइन है ऑल ग्रुप्स का इन इंडिया में वो 22% है। अब उस 22 में से सोच सकते हो कि एससी एसटी कैजुअल लेबर इन सब का स्थिति थोड़ा ज्यादा ही खराब है। तो कहा गया कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज द हाईलाइटेड सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि ये एक इंडिया के लिए सबसे बड़ा सीरियसनेस प्रॉब्लम बना हुआ है। सम रिसेंट स्टडी हैव शो दैट accepted that scheduled tribes household all these three groups in scheduled caste, rural agriculture laborers and urban casual laborers have been seen decline poverty in 1990s। अच्छा, इन सबों में, इस चारों में से अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउसहोल्ड जो है ऑल दिस थ्री ग्रुप्स, जैसे कि कास्ट हो गया, रूरल ये हो गया, प्लस कैजुअल लेबर हो गया, हैव बीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990s। 1990s के बाद इन सबों में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन उस एरिया में अभी भी और बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। Apart from the social group, there are also it also to the inequalities of income within the families in poor family suffer, but some suffer more than others. In some cases, women। अच्छा, अगर हम लोग सोशल ग्रुप से अलग निकले और इसको हम फैमिली में लेकर के आ जाए, तो फैमिली में सबसे ज्यादा वर्नेबल्स कौन से हैं, तो फैमिली में सबसे ज्यादा वर्नेबल्स वुमेन है खास। और उसके अलावा एल्डरली पीपल समझ रहा होगा, जो बूढ़े लोग हो गए वो, और साथ ही साथ फीमेल इन्फेंट्स मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब इनको उतना रिसोर्स नहीं मिल पाता है। तो सब कुछ पूरी तरीके से तुमको पूरा बात को बता दिया कि सोसाइटी में सोशल बेस पे कौन है, वर्क के बेस पे कौन है, फैमिली के बेस पे कौन है। तो फैमिली पे के बेस पे वर्नेबल्स कौन है, तो फैमिली के बेस पे वर्नेबल्स हैं वुमेन, एल्डर एज वाले, और साथ ही साथ में मतलब एजेड एज जिनको बोलते हैं वो, और साथ ही साथ फीमेल इन्फेंट्स यानी कि छोटी छोटी जो बच्चियां होती है, वो एक तरीके से उनको डिनाई किया जाता है इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स अवेलेबल फॉर द फैमिलीज। यानी कह सकते हो कि इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहां तक में शायद हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को अगर दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो गुड। ये जो ऊपर दिया है कहानी, एक तुमको जो दिया है पीछे एक कहानी दिया गया है, देखोगे कहानी को गौर से पढ़ोगे, स्टोरी ऑफ शिवा रमन का कहानी दिया गया है। इसको पढ़ लेना अपने से, स्टोरी को थोड़ा सा हम बाद में इसको समझा देंगे, पढ़ लेना पहले।
दिक्कत होगा उसमें पूछना। देखो स्टोरी को हम सम अप करते हैं। अच्छा ये बना लेना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जरूर बना लेना। Which social group and economic group or belongs to the who are the earning members of the family, that is the condition of all people, all the children are boys are attending school or not, इस पे थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना। अब हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का बात करते हैं। अब हम स्टेट के बेस पे, जैसे कि अभी सोशल बेस पे हो गया, वर्क बेस पे हो गया, फैमिली बेस पे हो गई। अब हम स्टेट बेस पे बात करते हैं कि क्या सभी स्टेट में पोवर्टी एस्टीमेट एक जैसा है। एस्टीमेट तो एक ही जैसा है, लेकिन पोवर्टी का जो लाइन है उसके ऊपर और नीचे रहने वाले लोगों का परसेंटेज क्या सेम है, तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। कहता है कि पोवर्टी इन इंडिया आल्सो हैव टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशंस, द प्रोपोर्शंस ऑफ द पुअर पीपल इज नॉट सेम इन द एवरी स्टेट। यानी जो पुअर पीपल है ना, वो सभी जगह सेम जैसे नहीं है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि सब स्टेट में इक्वल परसेंटेज नहीं है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of earlier 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to states, and resenting estimates show while that all Indian headed count ratio SCR जिसको बोलते हैं 21.9% इंडिया में 2011-12 में टोटल पॉवर्टी है। अब उसमें से भी देखोगे तो जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी जो है वो नेशनल का जितना टोटल पॉवर्टी रेशियो है, मान के चलो 22% है, इन लोगों का पॉवर्टी रेशियो 22 से ज्यादा है। इन सारे स्टेट का पॉवर्टी रेशियो 22 से भी ज्यादा है। इसलिए इस सारे स्टेट को मिला करके हम एक नाम देते हैं, और वो नाम कहलाता है, एक मिनट थोड़ा सा, ये नाम कहलाता है बीमारू। ये बीमारू कहलाता है। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा यूपी हो गया, ये सब जितने भी स्टेट हैं, ये सब स्टेट बीमारू राज्य में नाम दिए जाते हैं। बिहार और उड़ीसा का तो खैर सबसे ऊपर है, ऑल ओवर पॉवर्टी लेवल सबसे ऊपर है, एज द ग्राफ 3.2 शो, वही पीछे हम लोग देखेंगे। बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू पोरेस्ट स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो। देखो बिहार और उड़ीसा, एक समय था जब उड़ीसा हम लोगों से ज्यादा था, उड़ीसा में पॉवर्टी पहले हम लोगों से ज्यादा था, लेकिन अब हम लोग नंबर 1 पे पॉवर्टी के मामले में, है ना। और ये पॉवर्टी में अगर देखोगे तो 33.7% बिहार का हो गया, 32.6% उड़ीसा का हो गया, along with the rural poverty, urban poverty जो also high in उड़ीसा। इसके अलावा देखोगे, बोला along with rural poverty तो खैर है ही, इसके अलावा अर्बन पॉवर्टी भी हमें देखने को मिलता है, जैसे उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, शहर में रहने वाले लोग में भी हमें गरीबी देखने को मिलता है। तो इस ओवरऑल को अगर कंक्लूड करो तो कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि हम स्टेट को जब कंपेयर करते हैं तो हर स्टेट में भी पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो एक जैसा नहीं है। कुछ स्टेट स्पेसिफिक जैसे कि बिहार हो गए, यूपी हो गए, असम हो गए, फिर उसके बाद उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो नेशनल जितना पॉवर्टी रेट है इंडिया में, उससे भी ज्यादा पॉवर्टी रेट हमें इन सारे स्टेटों में देखने को मिलता है। नेशनल पॉवर्टी रेट लगभग लगभग 22% के आसपास है। इसका मतलब हो गया कि इन सारे स्टेट में 22% से भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर बात करोगे, दो स्टेट ऐसे हैं जो बिहार और उड़ीसा, जिसका स्थिति पहले भी खराब था और अभी भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी रेशियो देखने को मिलता है। उसमें से बिहार को खैर नंबर 1 पे रखा गया 33.7% के साथ, वो नंबर 1 पर है। इन द कंपेरिजन देयर हैव बीन टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। अच्छा, कई ऐसे, ये तो हमें निराश करने वाले राज्य हो गए। अब कुछ राज्य भारत में ऐसे भी हैं जहां पर पॉवर्टी पहले बहुत ज्यादा था और आज डिक्लाइन हो गया है। क्यों डिक्लाइन हुआ, किस स्टेट में डिक्लाइन हुआ, थोड़ा इसको समझना, इस लाइन को, ये लाइन को अच्छे से समझना। कहता है इन कंपैरिजन देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला। केरला में क्यों, अब पॉवर्टी पूछेगा केरला में क्यों घटा, महाराष्ट्र में क्यों घटा, आंध्र प्रदेश में क्यों घटा, तमिलनाडु में क्यों घटा, गुजरात, वेस्ट बंगाल में क्यों घटा। ऐसा क्या कारण हुआ कि सारे राज्य में पॉवर्टी रेशियो घट गया, जबकि हर एक समय था जब सभी राज्य में पॉवर्टी एक जैसा था। अब गुजरात नीचे चला गया, पॉवर्टी कम हो गई, केरला नीचे चला गया, पॉवर्टी कम हो गई, वेस्ट बंगाल नीचे चला गया, पॉवर्टी कम हो गई, है ना, तमिलनाडु चला गया, पॉवर्टी नीचे कम हो गई। तो कैसे हुआ, सुनना। कहता है स्टेट लाइक पंजाब और हरियाणा का पहले बात करो। पंजाब हरियाणा में पॉवर्टी इसलिए घटा क्योंकि पहले वहां पर ट्रेडिशनली सक्सेस रिड्यूस टू द पॉवर्टी विद इन द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। सिंपल सी, अगर पूछेगा केरला में पॉवर्टी कैसे, ये पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी कैसे कम हुआ,
तो बोलोगे कि वहां पर जो एग्रीकल्चर हो रहा था वो पूरी तरीके से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाने लगा। याद होगा पहला चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, और ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले सक्सेस भी हुआ था पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। तो उसी तरीके से अगर पंजाब हरियाणा ने एक रिवॉल्यूशन लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से किसानों को बहुत फायदा हुआ। और किसान को फायदा का मतलब ये हो गया कि वहां पर प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, और जैसे कि गरीबी जो है आसानी से खत्म हो गया। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब देखोगे नेक्स्ट में क्या कहता है, अगला में कहता है कि केरला हैज फोर्स टू द मोर ह्यूमन। अच्छा, केरला में क्यों पॉवर्टी कम हो? क्योंकि केरला ने यूज किया ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे काम किया। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो गया कि उसने ह्यूमन को ही टेक्नोलॉजी एक तरीके से बनाने के लिए प्रेरित किया, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार किया। अब किसी भी स्टेट में अगर शिक्षा का प्रसार ज्यादा होगा, शिक्षा ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो स्टेट गरीब नहीं होगा। फिर समझ लो क्या बोला, किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में अगर एजुकेशन सिस्टम ही पूरा का पूरा चौपट है तो वहां पर पॉवर्टी भी देखने को मिलेगा तुमको, बेरोजगारी भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी राज्य या किसी क्षेत्र में अगर मान लो वहां के लोग एजुकेशन अच्छे तरीके से ले लेते हैं तो शायद वहां पर पॉवर्टी देखने को बहुत कम मिलेगा। उसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला, कौन? तो केरला। इसके अलावे चलोगे, इसके अलावा किस स्टेट का बात करोगे तो इन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। अच्छा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्यों? अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्यों कम हुआ? तो वेस्ट बंगाल में इसलिए कम हुआ क्योंकि वहां पर लैंड रिफॉर्म मेजर लाया गया। लैंड रिफॉर्म मतलब जमीन वगैरह सब पहले जो था अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में थे, उसको क्या कर दिया, एक साथ पैचअप कर दिया, और फिर उसके साथ खेती करना शुरू कर दिया। याद होगा कलेक्टिवाइजेशन वाला पॉइंट, है ना, जो जमीन लेकर के तब उसको खेती करवाती थी सरकार, वो वाला। In the West Bengal, land reforms measures have been helpful to the reduce of poverty. In Andhra Pradesh, तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, यानी कम से कम दामों पे गरीबों के लिए अनाज अवेलेबल किया जाने लगा, जिससे गरीब लोगों को आसानी से 2 वक्त का खाना मिलना शुरू हो गया। और उससे किसानों को फायदा क्या हो गया, ये गरीब आदमी को फायदा क्या हो गया, उन्हें एक तरीके से कह सकते हो कि जब कम रेट में अगर उन्हें गेहूं चावल ये सब मिल जाएगा तो फिर उन्हें मार्केट से ज्यादा चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेट वाइज जरूर याद रख लोगे कि किस स्टेट में पॉवर्टी किस वजह से कम हुआ। तो इस ग्राफ को समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ, जल्दी बोलोगे। ये हम जो पढ़ रहे थे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में, तो स्टेट में सबसे स्टेट नंबर 1 हो गया बिहार, फिर हो गया यूपी, सॉरी क्या नाम है उसका दूसरे नंबर पे, तो वो हो गया ओडिशा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएं कि किस स्टेट में पॉवर्टी पहले कम था और भी कैसे, सॉरी किस स्टेट में पॉवर्टी पहले ज्यादा था, कैसे कम हो गया। तो उसमें हम कुछ स्टेट का एग्जांपल देखें, जैसे केरला का देखें। तो केरला में क्यों कम हो? क्योंकि उसने ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस कर दिया। पंजाब में क्यों कम हो? क्योंकि उसने एग्रीकल्चर पे फोकस कर दिया। वेस्ट बंगाल में क्यों कम हो? क्योंकि उसने लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को लाया, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्यों फायदा हुआ? क्योंकि वहां पे लोगों के लिए पीडीएस अवेलेबल कराया जा रहा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, कम से कम दामों में अनाज गेहूं ये सब जो भी गेहूं चावल दाल जो भी होता है सब अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जल्दी बोलोगे। नो सर। प्रिंस, प्रिंस कोई दिक्कत हुआ प्रिंस? नो सर। गुड। इधर अनिकेत हुआ, तुमको कोई दिक्कत? नहीं ना। त्रिशला, तन्नू, सूरज तुमको हुआ? जी नहीं सर। गुड। सोनम, नो। सोनल, नहीं सर। चलो ठीक है। सौरभ, नो सर। चलो मतलब सबका ठीक है। निखिल तुमको? नो सर, मत कोई दिक्कत नहीं। चलो गुड। नुरैन? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड गुड। चलो इधर खुशबू, दिव्या तुमको बुआ? नो सर। चलो ठीक। देवेंद्र, आयुष, अर्नव, नो सर। अर्नव 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 आरव? नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम एक बार पूछ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक और है कोई, अंशिका और अंशु। नो प्रॉब्लम सर। अपू बोल रहे हैं। चलो डन डन डन। चलो नेक्स्ट पे चलो। देखो अगला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अब हम लोग ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पे चलते हैं। अभी तो हम लोग स्टेट वाइज बात किए,
अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल वाइज कि वर्ल्ड में कौन कौन सा देश जो है वो गरीब है, कैसे गरीब है, क्यों गरीब है। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन द एक्सट्रीम इकोनॉमिक कंडीशंस डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज द लिविंग, याद आया सबको, वर्ल्ड बैंक के अनुसार से 1.9 डॉलर पर डे के हिसाब से अगर आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब माने जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक ने मेजर किया था। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से माना जाता है कि 2000 कब का बात करिए, हाँ 2015 में, और एक डेटा था 1990 में। तो 1990 में पॉवर्टी जो था उसमें 36% था, और 1990 में 36% था, और जो कि 10% के आसपास आ गया 2015 में। इसका मतलब है कि जबरदस्त एक तरीके से कमी देखने को मिला वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूरी दुनिया में। Although there have been the substantial reductions of the global poverty, it is marked with the great religion differences. Poverty declined substantially in China. देखो 2-3 राज्य ऐसे कंट्री देखने को मिले जहां पर जबरदस्त डिक्लाइन किया पॉवर्टी। जैसे कि सबसे बड़ा इसका एग्जांपल हो गया एक चाइना, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी ये सब देश पहले में बहुत ज्यादा गरीबी था, और ये सब ने अचानक गरीबी को क्या कर लिया, कम कर लिया। अब सोचो किसी देश में अचानक गरीबी कम हो जाएगा तो इसका असर ना सिर्फ देश पे होगा बल्कि ग्लोबली जो है इसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। एंड ग्रोथ हैज द मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नंबर ऑफ पुअर इन चाइना, देखो देखिए अकेले चाइना का कहानी दे रहा है, देखो समझ जाओगे कितना तेजी से वो पॉवर्टी को कम किया है। कहता है कि नंबर ऑफ द पुअर इन चाइना, सोच के देखना जरा, 88.3% इन 1981। सोचो 1981 ईयर में, 1981 में पॉवर्टी जो था वो था 88.3%, जो कि 2008 के आसपास में उसको लेकर के आ गया 14% पे, और 2015 में लेकर के आ गया 0.7% पे। सोच लो, मतलब लगभग खत्म कर दिया गरीबी को चाइना ने, लगभग खत्म कर दिया। इन कंट्रीज साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, ये सबों में भी पॉवर्टी कम हुआ है, लेकिन जितना तेजी से कम चाइना का हुआ है ना, उतना तेजी से कम हमारे इन राज्यों में या इस कंट्री में नहीं देखने को मिला है। यहां भी हुआ है, देखोगे 34% 2005 में था, 16.2% बचा 2013 में। एंड विद डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ पुअर इन द नंबर हैव बीन आल्सो डिक्लाइन। एक समय था जब 501 मिलियन लोग, 510 मिलियन लोग 2005 में गरीबी थे, आज 274 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। बिकॉज द डिफरेंट पॉवर्टी लाइन इस डेफिनेशन पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो शो द हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर, या फिर ये भी कह सकते हो कि पॉवर्टी इन इंडिया इज आल्सो शोन द हायर देन इज नेशनल एस्टिमेट, है ना। इस नेशनल एस्टिमेट से कहीं ना कहीं ज्यादा है पॉवर्टी इंडिया में। याद होगा नेशनल एस्टिमेट कुछ और कहता है जबकि वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है। इसके बावजूद भी एक जबरदस्त कमी देखने को मिला है पॉवर्टी में। अब हम जो स्टेट वाइज बात कर रहे थे, देख लो ऊपर स्टेट वाइज फिगर दिया हुआ है। स्टेट वाइज में कंटिन्यू एकदम एक तरीके से डिक्लाइन करते हुए तुमको स्टेट दिया गया है, देख लो यहाँ से यहाँ तक स्टेट को डिक्लाइन करते हुए चले जाना, और तुमको दिखाई देगा कि बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरला। तो टॉप पे आ गया अपना बिहार, यानी देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर हम लोग चल रहे हैं, सबको लीड कर रहे हैं हम लोग। हमारे से ऊपर किसी का भी इमारत बना हुआ नहीं है, और बेचारा ही सबसे छोटा इमारत बना के खड़ा है, कौन, केरला। नहीं तो सबसे बड़ा बिल्डिंग अगर किसी ने बना के रखा है गरीबी का, तो वो अपना एकमात्र प्यारा सा बिहार है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा तुम लोगों को भी ध्यान देना है कि इमारत बड़ा जो है ये अच्छाई का सूचक नहीं है, है ना। ये इमारत जो है वो देश की इकोनॉमिक कंडीशन, राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन का लो होने का ये इमारत है। ठीक है, तो लो के मामले में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। चलो आगे देखोगे, चलो जाओ इन सब सहारन अफ्रीका में चलते हैं। अगर सब सहारन यानी कि सहारन कंट्री, सहारा समझ रहे हैं ना, सहारा का बात कर रहा है, अफ्रीका का बात कर रहा है। पॉवर्टी फैक्ट डिक्लाइन 51% था 2005 में, जो कि 2015 आ गया। मतलब उतना तेजी से कम नहीं हुआ है जितना तेजी से एशिया वाले कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। इन लैटिन अमेरिका में चले जाओगे तो पॉवर्टी ऑल्सो डिक्लाइन। लैटिन अमेरिका साउथ वाले भाग को बोलते हैं,
जिसमें से कहा जाता है कि 10% जो था 2005 में वो 4% के आसपास 2015 में आ गया, जबरदस्त डिक्लाइन हुआ। पॉवर्टी ऑल्सो, मतलब जबरदस्त डिक्लाइन तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि 2005 में भी 10% और अभी भी 4% है, उतना तो एक तरीके से ज्यादा नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ पॉवर्टी कम हुआ। Poverty also resurfaced in the some of the former socialist country like Russia, where the officially was non-existent government earlier. Table 3.2 दिया गया है, नीचे देख लो। The proportion of people living in the poverty in different country as the defined by the international poverty line means $1.9 per day के हिसाब से the new sustained development goals to United reports ending to poverty, यानी कि सरकार का एक नया गोल लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नया गोल लाया गया है कि पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी को क्या करना है, कम करना है 2030 को आते आते। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कंट्री का, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया और श्रीलंका, जिसमें से परसेंटेज के साथ साथ यहाँ पे ईयर भी मेंशन है, देख लो। ये 2011 के हिसाब से, भारत के 2011 के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने जो दिया था डेटा, उसको देख लो। नाइजीरिया में सबसे अधिक है, 53.5% है, बांग्लादेश में 14.8% है, इंडिया में 21.2% है, पाकिस्तान में 4.0% है, चाइना में 0.7% है, ब्राजील में 3.4% है, इंडोनेशिया में 5.7% है और श्रीलंका में 0.7%। शायद ये डेटा के हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो यहाँ तक। सर पाकिस्तान हम लोग से ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है वो रेट कम है, आई बात समझ में। पॉपुलेशन कम है ना, पॉवर्टी थोड़ा सा कम है, समझा। गरीबी का परसेंटेज कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो गरीबी का रेट भी थोड़ा ज्यादा है। और बोलो। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसी चीज का जो है तुमको ज्यादा कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे इसी चीज का फिगर बना हुआ है, देख लो कैसे कैसे डिक्लाइन किया है, कौन कौन कंट्री का है। सबसे देखोगे चाइना का सबसे जबरदस्त तुमको डिक्लाइन मिलेगा, है ना। चाइना का डिक्लाइन देख लो, फिर उसके बाद साउथ सहारा का डिक्लाइन देख लो, यहाँ पे देखो किस तरीके का। तो सबसे तेजी से अगर किसी ने डिक्लाइन किया है तो वो चाइना किया है ना। फिर उसके बाद देखोगे तो तुमको क्या नाम है कि ये क्या नाम है, साउथ एशियन जो कंट्री है वो देखने को मिलेगा। बाकी कुछ जो ऊपर तुमको दिख रहा होगा सब सहारन अफ्रीकन, सबसे बड़ा मेंशन करने वाली बात यहाँ है, ये देखोगे सब सहारन जो कंट्री है जो अभी भी पॉवर्टी में एकदम ऊपर है, दिख रहा होगा तुमको। और ये सारे जो कंट्री हैं यहाँ पर धीरे धीरे पॉवर्टी कम हो रही है, कम हुई भी है, बहुत तेजी से कम हुआ है, और भी हमें पॉवर्टी कम करने की जरूरत है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगला जो गोल लिया